जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई नवनीत और आप सभी का स्वागत करता हूं श्रृंखला विद नवनीत के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती, जिसका पेपर दोस्तों 19, 20 और 21 सितंबर में लगने वाला है दोस्तों। यानी कि 1-2 दिन में आपका एग्जाम लगने वाला है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों हम निर्देशों को पढ़ लेते हैं। उसके लिए दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, निर्देशों को पढ़ लेते हैं। यानी कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र प्रस्तुत परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी। अर्थात परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा। इसके पश्चात किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपका एग्जाम 10 बजे से है तो दोस्तों आपको वहाँ पर 8 से 9 बजे के मध्य आपको घुसना होगा। यानी कि दोस्तों 9 बजे आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों किसी को भी प्रवेश में एंट्री नहीं होगी। यानी कि दोस्तों आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियमित समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जावे, जिससे कि बायोमेट्रिक और तलाशी आपकी पहचान कार्य पूर्ण हो सके। देरी पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से आपको वंचित किया जा सकता है। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी कि दोस्तों उसका जो उत्तरदायी होगा वो आप ही होंगे, जो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे दोस्तों। यानी दोस्तों कुछ निर्देश हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, जो चतुर्श्रेणी के नियमित यानी कि चतुर्श्रेणी अधिकारी के पेपर कराने वालों ने दी है। परीक्षार्थी OMR पत्रिका के अनुदेशों को भली भांति पढ़ लें और OMR उत्तर पत्रिका को भरने हेतु केवल नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करें तथा उत्तर पत्रिका के बबल अथवा गोले भरे हेतु उचित दबाव साथ भरें, ताकि कार्बन प्रति पर भी स्पष्ट प्रभाव आ जाए। यानी कि दोस्तों जो हम पेन करें वो मार्कशीट पर, तो वह नीला पेन आपको क्या करना है, प्रयोग में लेना है दोस्तों, और उसे गहरा करना है, जिससे कि दबाव से जिससे कि जो पीछे वो मार्कशीट के पन्ना लगा होता है उस पर भी क्या आ जाए आपको, यानी कि उस पर उसकी छवि दिख जाए दोस्तों। परीक्षा में प्रश्न पत्रों के दुरुपयोग को रोकने हेतु परीक्षा समाप्ति के पश्चात समस्त पारियों के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी अपने साथ OMR सीट की कार्बन प्रति ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र की सीरीज ध्यान रखें। यानी दोस्तों यानी कि क्या भरा उसका ध्यान रखें। अंतिम परीक्षा समाप्त के 24 घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए समस्त पारियों के प्रश्न पत्रों के समस्त प्रयुक्त सेट बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड करवा दिए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रश्न उत्तर पत्र वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो परीक्षार्थियों की यानी कि परीक्षा करा रहे हैं उनकी क्या एक वेबसाइट है, उस पर क्या कर देंगे, इस पेपर को डाउनलोड कर देंगे दोस्तों 24 घंटे बाद दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको क्या है कि परीक्षा के बाद पेपर है वो आपके हाथों में नहीं होगा, वो सिर्फ परीक्षा सेंटर पर ही आपसे ले लिया जाएगा दोस्तों। परीक्षार्थियों द्वारा वो मार्कशीट की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत हैं, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी
होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जावे उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। यानी कि दोस्तों जो वो मार्कशीट है कि जो प्रतिभा है, यानी कि उसके पीछे वो पन्ना होता है, वो यानी कि जो परीक्षा वाले हैं वो कभी भी, जो परीक्षा बोर्ड है वो आपसे कभी भी उसे मांग सकता है परीक्षा से संपन्न होने तक। यानी कि जब तक परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, नहीं तो आप पर नहीं है तो आपके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका एवं OMR के क्रम संख्या समान होना, सभी पृष्ठों पर सारे प्रश्न मुद्रित हैं सुनिश्चित कर लिए जावे। किसी प्रकार की भिन्नता विसंगति की स्थिति में तुरंत अभिजागर को सपोर्ट की जावे। यदि दोस्तों आपको कोई भी पन्ना है, यानी कि पेपर का पन्ना कोई भी डबल मिलता है या प्रश्न उसमें डबल आता है या कोई भी परेशानी आती हो, तो आप जाकर यानी कि साथ के साथ जो आपकी नौकरी यानी कि उसमें नौकरी लगी हुई है, जो परीक्षा देने वाले हैं उनको दिखा दें। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावे। यानी कि दोस्तों परीक्षा प्रारंभ हो जाए उससे 5 मिनट के बाद कोई भी अपनी यानी कि पेपर में कुछ कमी है क्या है उसको नहीं बताएगा दोस्तों। ठीक है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल के स्थान को पहले ही स्थापित कर लें। परीक्षा स्थल को क्या कर ले, पहले स्थापित कर लेंगे, जाना है उस जगह में को जाना है, यानी कि परीक्षा केंद्र पर पहले ही पहुंच जाए। परीक्षा दिवस को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अपनी शिफ्ट तथा आवंटित रोल नंबर के अनुसार बैठने हेतु कक्ष सुनिश्चित कर लिए जावें। गलत कक्ष अथवा गलत शिफ्ट में बैठने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी शिफ्ट देख के जाए और रोल नंबर देख ले और रूम मिला ले, यानी कि रूम अपना चेक कर ले कि हमारा उस रूम में है। अगर आप दूसरी शिफ्ट में हो और पहली शिफ्ट में घुस जाते हो तो दोस्तों आपके लिए आपके विरुद्ध क्या की जाएगी, कार्रवाई की जा सकती है, की जाएगी। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी है। प्रवेश पत्र यानी QR कोड के साथ उपस्थित पत्र पर चिपकाने हेतु, यानी कि दोस्तों आपको क्या लाना है, फोटो भी लेके आना है 2.5 cm के साइज का, स्वयं का स्पष्ट नवीनतम रंगीन मूल फ्रंट फोटो जो यानी दोस्तों जो आपका फॉर्म लगा हुआ है ना हो तो तथा 1 माह से अधिक पुराना ना हो। नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक मूल फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावे। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है, यानी कि छाया पत्र की कोई पहचान पत्र मान्य नहीं है। पहचान पत्र छाया प्रति मान्य नहीं है, पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। यानी कि दोस्तों हमको क्या ले जाना है, ओरिजिनल ही पहचान पत्र ले जाना है, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड
और पासवर्ड हमको क्या ले जाना है, ओरिजिनली ले जाना है। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जावे गहन तलाशी उपरांत एवं निर्धारित ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थी को केंद्र प्रवेश किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के परिसर में नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा अन्य किसी का पेन, पर्स, बैग, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, वाइटनर, स्लाइड रूल, ज्यामिट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। यानी कि दोस्तों आप घड़ी, बॉक्स, बेल्ट, यानी कि ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, लॉग टैबलेट, पेजर, संचार और दोस्तों वाइटनर, रूल, पेंसिल, किसी भी चीज को ले जाने की अनुमति आपको इस परीक्षा में नहीं है। दोस्तों परीक्षार्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों के विस्तृत अनुदेश, ड्रेस कोड तथा विशेष योग्यताओं को श्रुत लेखक हेतु सदा निर्देश संशोधित विक्षिप्त के अंतर्गत बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अनुसार पात्र विशेष योग्य जना स्वयं का श्रुत लेखन चाहने हेतु फोटो पहचान पत्र स्वयं का पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यताएं प्रमाण पत्र, श्रुत लेखक का वचन पत्र तथा नियमानुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र परीक्षा दिवस से एक दिन पहले तथा केंद्रा अधीक्षक से अनुरोध कर प्राप्त अपने हेतु उपयुक्त अनुसार प्रमाण पत्र आदि 2 दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा श्रुत लेखक सुविधा दे नहीं होगी। वेबसाइट पर उपलब्ध प्रस्तुत निर्देशों का भी प्रकार अवलोकन कर अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करेंगे। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर होने वाले भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं नियमित गतियों अधिनियम की धारा 2(4) के अंतर्गत यथा परीक्षा परिवादी में संक्षिप्त पाई जाती है, उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 संख्यक 27 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है। यानी कि दोस्तों आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, यानी किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग कर रहे हैं जैसे ब्लूटूथ वगैरह, तो आपको दोस्तों पकड़ा जाएगा, जिसमें 10 लाख से 10 करोड़ तक का आपको दंड दिया जा सकता है तथा यानी कि यह नहीं तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की आपको सजा दी जा सकती है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी दोस्तों परीक्षा जब तक आपकी परीक्षा पूर्ण हो जाए,
शक से वो मार्कशीट ले ली जाए, यानी दोस्तों वो मार्कशीट है वो ले ली जाए जब आपको अनुमति दे दी जाए कमरा यानी रूम से बाहर निकलना है। दोस्तों ये प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कोई आवेदन जमा किए हैं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भविष्य की सभी परीक्षाओं को से वंचित कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी दोस्तों आप पकड़े जाते हो कि आपने नकल की है किसी भी प्रकार की, तो दोस्तों आपको क्या है, यानी कि दोस्तों भविष्य में राजस्थान की जो सभी परीक्षा होंगी आपको उससे क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी बोर्ड विभिन्न प्रकार के कदाचारों का कर्मचारियों का पता लगाने के लिए कई आधुनिक तकनीकों को अभिनियोजित किया है। राजस्थान कर्मचारी हो गया तो हम कदाचारों की पहचान करने के लिए एक तकनीकी का उपयोग करते हैं। हम अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों के माध्यम संदिग्ध समानता की पहचान करने के लिए प्रश्नों उत्तरों के लॉन्ग का विश्लेषण करते हैं। RSSB असामान्य उत्तर देने वाले व्यवहार की पहचान करने के लिए उम्मीदवारों के परीक्षा लॉन्ग की भी समीक्षा करता है और ऐसे उम्मीदवारों की CCTV रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में कदाचार की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके उत्तर सगरे सही निकलते हैं तो आप पर CCTV कैमरा के जो वीडियो हैं उनको देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बढ़िया यानी कि आपने तैयारी की है तो स्कोर आपका भी अच्छा होगा। दोस्तों दिक्कत ना लें, तैयारी करते रहें। यानी कि दोस्तों 2 से 3-4 दिन हो रहे हैं, आप तैयारी करते रहें। उन छात्रों के उत्तर पत्रिकाओं का विश्लेषण किया जाएगा जिन्होंने अपने उत्तर अन्य उम्मीदवारों को दिए हैं, जिन्होंने ये उत्तर प्राप्त किए हैं। यानी दोस्तों किसी को नकल कराई है तो उसका भी क्या होगा, विश्लेषण किया जाएगा। नकल की घटनाओं को उजागर करने के लिए परीक्षा के बाद भी नकल के व्यवहार को उजागर करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। अभ्यर्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल के माध्यम से संदिग्ध अभ्यर्थियों को पकड़ा जाता है। दोस्तों अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वे अपने नियमित रूप से RSSB की वेबसाइट, इसकी जो वेबसाइट है दोस्तों RSSB की, यानी कि RSSB राजस्थान गवर्नमेंट, इन पर अपडेट देखते रहें। इन्हें परीक्षा के संबंध में नवीनतम अपडेट और जानकारी के लिए पंजीकृत मेल पते पर अपना मेल बॉक्स और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भी देना चाहिए। यदि पेपर लीक संबंधित अथवा नकल संबंधित कोई सूचना हो तो राजस्थान पुलिस SOG के दूरभाष क्रम, यानी दोस्तों इनका ये नंबर है, शीघ्र सूचित किया जाए। अगर दोस्तों आपको सेंटर पर पता चलता है कि ये सेंटर पर नकल हो रही है तो दोस्तों आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, यानी कि 953042 इस नंबर पर दोस्तों आप साथ क्या कर सकते हैं, सूचना कर सकते हैं। किसी भी स्पष्टीकरण सहायता के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर है ये दोस्तों यानी
राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उसका हेल्पलाइन है दोस्तों, ये पर कॉल कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपको यानी कि पता चला कि कोई यानी कि नकल करा दी जा रही है या नकल हो रही है, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस पर कॉल करके उसकी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। उपस्थित पत्रक OMR पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी को हिंदी में दिए गए बॉक्स को अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे। यानी कि उपस्थित पत्र, यानी दोस्तों उपस्थित पत्र होगा जिसमें OMR प्रपत्र प्रत्येक अभ्यर्थी यानी सभी अभ्यर्थी होंगे, उनको क्या करना होगा, अपने हैंड यानी कि हाथ से लिखना होगा और अपने हस्ताक्षर उसमें करने होंगे दोस्तों। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प दिए हैं। यानी दोस्तों जो प्रत्येक प्रश्न है यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 4 5, तो दोस्तों आपको क्या करना है, 5 विकल्प हो जिनमें प्रथम 4 विकल्पों में उत्तर दिए हैं। यानी दोस्तों प्रथम 4 उत्तर दिए हैं और दोस्तों इसमें क्या है, कोई भी नहीं, यानी कि दोस्तों आपको इसका भरना ही भरना है। उत्तर के लिए सुनिश्चित विकल्प चयन कर भरना होगा तथा प्रश्न का उत्तर ना देने के लिए विकल्प E, यानी दोस्तों आपको जो विकल्प 5 है उसको आपको क्या करना होगा, भरना होगा। विकल्प E चयन कर भरना आवश्यक होगा। सभी प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन यानी कि प्रश्न उत्तर में प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से प्रथम 4 विकल्पों उत्तर के लिए सुनिश्चित की विकल्प चयन कर भरना होगा। यानी दोस्तों चारों 1 2 3 4 और एक 5 है वो क्या है, E। तो दोस्तों आपको यानी कि आपको ऐसे वो आंसर A है तो दोस्तों आप आंसर A लगा सकते हैं, B है तो B लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप E को लगा देंगे दोस्तों, ये अनिवार्य है। सुनिश्चित चयन कर भरना होगा तथा प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प E का चयन कर भरना आवश्यक होगा। सभी प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर भर लिया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर नहीं भरने पर उसे परीक्षा के लिए अयोग्य किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 10% से अधिक प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन कर नहीं भरने के लिए, यानी कि दोस्तों अगर आपने लगातार 10 में ये कर दिया है तो दोस्तों आपको क्या है, परीक्षा के लिए अयोग्य किया जाएगा। इसके संबंध में निर्देश बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति उपलब्ध है दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने एग्जाम को यानी कि बड़े आराम से और दें, और दोस्तों सेंटर पर 1 घंटे पहले, यानी कि अगर आपकी एंट्री 8 बजे से है, 8 बजे से 9 बजे तक आपकी एंट्री है, तो दोस्तों आप वहां पर 7 बजे ही पहुंच जाना चाहिए। 7 या 7:30 बजे आपको सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। मेहनत करते रहिए और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करें और दोस्तों बने रहिए संकल्प नवनीत के साथ। जय हिंद दोस्तों।